हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नीरज कुमार साहू आज फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और वह है एमए सेमेस्टर 2 CC4 पेपर के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि तुर्क अफगानों के समय में झारखंड की स्थिति क्या थी। यानी झारखंड की स्थिति पर आज हम कुछ प्रकाश डालेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तुर्क अफगानों के समय में, तुर्क अफगान यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समय में ही यानी तुर्क अफगानों का समय था और उसी समय झारखंड की क्या स्थिति थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मध्यकाल तक हम देखते हैं कि झारखंड जो था एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जितने भी जो राजनीतिक का रूप से जो प्रादुर्भाव हुआ था या हलचल हुआ था वो थोड़ा अलग टाइप का था। यानी बहुत हद तक देखते हैं कि अलग के रूप में था, लेकिन केंद्र से चलने वाली जो आक्रमण यानी केंद्र से जो सारी व्यवस्थाएं होती थी और व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि वहाँ से जो केंद्रीय स्तर पर जो आक्रमण होते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो कई बार उसके हम देखते हैं कि झारखंड को उससे किनारे हट कर चली गई, यानी झारखंड को छू कर चली गई। कहने का तात्पर्य यही था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगर हम देखते हैं कि उस समय झारखंड की स्थिति क्या थी कि झारखंड तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे राजनीतिक था, बहुत सारी हलचलें हुई, लेकिन यह उससे कुछ अलग तो जरूर थी। लेकिन केंद्र से जब चलती थी या आक्रमण होती थी तो कई बार झारखंड को छू कर निकल जाती थी। लेकिन इसने कहने का मतलब है कि झारखंड राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को धूमिल नहीं होने दिया। झारखंड अपनी सभ्यता और संस्कृति को, राजनीति को उसको ज्यों का त्यों रहने दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में की शुरुआत में अगर हम देखते हैं कि दक्षिणी बिहार में यानी तुर्क आक्रमण हुआ था। तो तुर्कों का जब दक्षिणी बिहार में जब हुआ था तो उसका परिणाम स्वरूप यही हुआ कि पूरी यह क्षेत्र जो था बड़ा ही उथल पुथल हो गया था, बहुत हाहाकार मच गया था। दक्षिणी बिहार में बहुत सारे ऐसे गैर मुसलमान प्रजा लोग रहते थे, उन लोग अपनी जीवन की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए झारखंड में शरण ले रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड में एक नया सांस्कृतिक तत्वों का एक समावेश हो रहा था ऐसी परिस्थितियों में। फिर भी हम देखते हैं कि सल्तनत काल में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखते हैं शासन काल, यानी झारखंड का किसी भी भाग पर तुर्की का अधिकार नहीं था उस समय तक, क्योंकि वो जो भी अगर केंद्र से होती थी वो तो हमारे झारखंड में प्रवेश ही नहीं हो पाता था। लेकिन 1206 ईस्वी में अगर हम देखते हैं कि बख्तियार खिलजी जो थे वो झारखंड होकर ही नदिया यानी बंगाल पर आक्रमण किया गया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इस समय झारखंड में हरिकर्ण यानी झारखंड के थे उस समय का राजा हरिकर्ण द्वारा नागवंशी राज्य का शासन था हरिकर्ण का। और 1310 ईस्वी में अगर हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक छज्जू नागवंशी राजा को कर देने के लिए बाध्य किया। यानी मलिक छज्जू थे, वो नागवंशी राजा को टैक्स देने के लिए बहुत ही बाध्य किया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक देखते हैं कि सेनापति मलिक बया वो भी हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक क्षेत्र है उस क्षेत्र तक पहुंच गया था। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि स्वयं संथालों ने भी 1340 ईस्वी में इब्राहिम अली के नेतृत्व में युद्ध हुआ, आक्रमण किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि बीघा के किले पर एक क्षेत्र पड़ता है बीघा, उसके किले पर अधिकार कर लिया गया और वहाँ के संथाल जितने भी थे अपने सरदार के साथ भाग खड़े हुए। यानी ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि वहाँ से जितने भी संथाल थे उस क्षेत्र से सभी भाग खड़े हुए। और इस तरह से फिरोज तुगलक ने अपने समय में बंगाल में यानी शमसुद्दीन इलियास शाह से हजारीबाग की बरी के आगे सतगावा क्षेत्र है
उसको जीत लिया गया। तो शमसुद्दीन इलियास साके से जो है हजारीबाग के सतगावा का जो क्षेत्र है वो जीत तो लिया, लेकिन अपनी राजधानी उन्होंने बना लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुर्क जो थे सतगावा से आगे छोटा नागपुर खास में जो है मतलब छोटा नागपुर खास से जो है आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन वहाँ के जो नागवंशी जो राजा थे बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली भी थे, क्योंकि इस तरह से हम देखते हैं कि 1400 जो है 1 ईस्वी में, यानी तत्कालीन उस समय की जो परिस्थिति था, नागवंशी जो राजा था वो शिवदास कर्ण थे उस समय, और घाघरा जगह का नाम है वो गुमला जिला झारखंड में है, वो हापा मुनि मंदिर की स्थापना किया था। तो इसमें भगवान विष्णु की जो है मूर्ति जो है प्राण, यानी भगवान की हापा मुनि की प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तत्कालीन देखते हैं उस समय राजगुरु मराठा ब्राह्मण जो थे सियानाथ देव ने ही किया था। और इस तरह से बहलोल लोधी के समय में अगर हम देखते हैं कि उड़ीसा के अंतिम जो है गंग राजा जो थे, गंग वंश के जो राजा थे मंत्री, उसके मंत्री जो थे कपिलेंद्र ने एक नया राजवंश की नींव डाला था, और इस तरह से सूर्यवंश के नाम से जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ यह वंश। कपिलेंद्र के नेतृत्व में हम देखते हैं उड़ीसा जो राज्य था, यानी दक्षिणी पूर्वी भारत की जो एक जो है महाशक्ति के रूप में जो है उभर कर सामने आया था, और इस तरह बहुत बड़ा महाशक्ति भी बन गया था। उसने संथाल परगना एवं हजारीबाग क्षेत्र के अलावा हम देखते हैं यानी नागवंशी के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है एक अधिकार करके, यानी लोधी वंश के समय में नागवंशी राजा प्रताप कर्ण और छत्रकर्ण और विराट कर्ण उस समय तत्कालीन थे, राजा थे। लेकिन प्रताप कर्ण के समय में हम देखते हैं कि अनेक घटवार राजाओं ने जो है यानी विद्रोह कर दिया था, जो प्रताप कर्ण को जो है उनका बहुत ही मतलब सूझबूझ से जो है उनका सामना करना पड़ा। और इस तरह से देखते हैं कि तमाड़ के जो राजा थे वो भी जो है विद्रोही बन गया था। इतना ही नहीं बल्कि जो है उसने जो खुखरागढ़, जो रांची का जो खुखरागढ़ है की जो है घेराबंदी की, और नागवंशी राजा आगे ही जो है किले में बंदी बन गया। अतः प्रताप कर्ण जो थे वो खैरागढ़ के जो है खरवार राजा बागदेव से सहायता मांगी, यानी जो तमाड़ के राजा को जो है इस तरह से जो है सहायता से जो है तमाड़ के राजा को दमन किया। और इस तरह से तमाड़ के राजा जो कप्पर देव जो थे, कप्पर देव को जो है कर्णपुरा का जो है राजा बनाया गया। बड़का गांव जो क्षेत्र पड़ता है कर्णपुरा बनाया गया, क्योंकि कप्पर देव ने 3 वर्ष तक कोई टैक्स नहीं दिया और बागदेव ने उसे जो है मार डाला। स्वयं कर्णपुरा परगना का एक राजा बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है छत्र राय जो थे के समय में, उसके समय में वासुदेव राय ने जो है एक विष्णु की मूर्ति यानी 1437 यानी 1437 ईस्वी में कोराम्बे में प्रतिष्ठापित किया था। कोराम्बे यानी कहने का मतलब गोला से कुछ दूरी पर है, यानी कोराम्बे में प्रतिष्ठापित किया। संभवतः जो है मानी जाती है कि इसकी मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के जो प्रसिद्ध वैष्णो जो है शिव संत जो चैतन्य महाप्रभु जो मथुरा जाते हुए जब जा रहे थे तो झारखंड आए थे, और संत ने जो थे यानी चैतन्य महाप्रभु जो थे नागवंशी राज के पंच जो परगना जो क्षेत्र है कुछ दिन तक ठहरे थे चैतन्य महाप्रभु, और जनजातियों से अपना मत का प्रचार प्रसार किया, जो उनके संपर्क में मुंडा धर्म एवं संस्कृति पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। और हम ये भी देखते हैं कि 1498 ईस्वी में एक संध्या जगह के नाम संध्या के राजा नागवंशी राज पर जो है आक्रमण कर कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो नागवंशी राजा ने जो तत्काल जो है घुड़सवार के द्वारा पत्र के साथ खैरागढ़ के जो राजा थे लक्ष्मी निधि कर्ण उसके पास एक पत्र भेजा,
और लिखा था कि नागवंशी राज्य खतरे में है। तो पत्र मिलते ही खैरागढ़ के जो राजा थे अपनी सेना के साथ पूरी मंडी को लेकर के, यानी उस क्षेत्र को थी अपने सेना को लेकर मंडला का एक क्षेत्र पड़ता है वहाँ आगे, क्योंकि वहाँ से और भी सैनिक सहायता मिलती, इसीलिए सम्मिलित सेना के साथ आगे बढ़ा खैरागढ़ के राजा। और रास्ते में जो है बीमारी की मतलब कि रास्ता में जो है एक बीमारी के कारण जो है नेतृत्व का जो भार, उन्हें कुछ बीमारी हो गया था और उसी के कारण जो है उसका नेतृत्व का भार जो है अपने सेनापति को सौंपा। और खैरागढ़ की जो है सेना जाने से नागवंशी सैनिकों को बहुत ही हौसला बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया। तो तुरंत ही जो है शत्रु को जो है पराजित किया और खोए हुए क्षेत्र को जो है वापस ले लिया। तो नागवंशी राजा ने जो खैरागढ़ की जो सैनिकों की सहायता जो लिया था, तो बदले में जो है उन्हें जो है खैरागढ़ को जो सैनिकों को जो पुरस्कार देकर जो है बहुत आदरपूर्वक यानी सम्मानित करके जो है भेजा था। तो हम देखते हैं कि मध्यकाल के प्रारंभ में हम छोटा नागपुर में कई जो है हिंदू एवं गैर अन्य शासकों के राज्य के रूप में सम्मिलित था, जिसमें पलामू के जो है रक्सेल, खुखरागढ़ के नागवंशी, सिंहभूम के जो सिंह वंश। तो इस तरह से प्रमुख रूप से जो है हिंदू एवं शासकों की तरह जो है राज्यों में जो है राज्य का अपना शासन व्यवस्था संचालन कर रहे थे। लेकिन अकबरनामा में हम देखते हैं या शमसी सिराज ग्रंथों से पता चलता है कि मुग़ल काल में जो झारखंड होकर झारखंड क्षेत्र से पार होकर जो है पार करने वाली कोई अस्थायी सड़क नहीं था। उस समय परिस्थिति वैसी थी, कच्ची सड़कें जैसी थी, उबड़ खाबड़। उनकी सीमाओं पर हम देखते हैं कि तुर्क अफगान काल में जो है अनेक जागीरदारों एवं सेनानायकों को जो है तैनात किया गया था, ताकि जो झारखंड में जनजातियों की आक्रमणों से जो है दिल्ली सल्तनत के जो क्षेत्र है यानी उसके प्रदेश की जो है उसकी सुरक्षा कर हो सके। और कहा जाता है कि 2-3 बार मुस्लिम फौज उत्तर पूर्वी झारखंड से होकर गुजरी। जैसे शेर खां बंगाल पार कर रहा था तो उसका पुत्र जलाल खां तेलियागढ़ की नाकेबंदी करने में जो है व्यस्त था। शेर खां बंगाल के शासक से बहुत सारा अपार धन संपदा को लूटने में सफल रहा और उसने अपार धन के साथ जो है राजमहल के जो नज़दीक जो है गंगा पार तथा जो है मुगलों को देखते हैं कि चकमा देकर जो झारखंड के रास्ते से जो है रोहतासगढ़ की पहुंचने में जो है सफल रहा शेर खां। तो इस तरह से हम देखते हैं स्पष्ट है कि समय यानी उस समय तक देखते हैं झारखंड में यानी राजागण जितने भी राजाओं थे किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना कोई शासन करते रहे, ऐसा तो नहीं। लेकिन इससे पूर्व मुस्लिम जितने भी आक्रांत लोग थे झारखंड में प्रवेश सिर्फ शत्रुओं को पीछा करते हुए बंगाल उड़ीसा के साथ साथ जो है जाने का क्रम में हुआ था। और ऐसे भी अवसरों पर हम देखते हैं झारखंड के हृदय में जो है हृदय प्रदेश जिसको बोला जाता है उस समय खोखरा एवं पलामू की घटनाओं से ये कोई अलग नहीं था, क्योंकि खान देश के राजा जो आदिल शाह थे द्वितीय अपने सैनिकों के साथ यानी सैन्य दलों को जो झारखंड तक जो है भेजा था और वह झारखंड के इतिहास में जो है झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जो है प्रसिद्ध हुआ। और इस तरह से देखते हैं उसका वर्णन जो है डब्ल्यू हैंग ने अपनी पुस्तक जो है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है इनके बारे में जो है विस्तृत रूप से जो है वर्णन किए हैं। और इस तरह से बाबर हुमायूं के शासन काल में हम देखते हैं कि झारखंड जो था वो मुग़ल विरोधी अफगानों का एक आश्रय स्थल जैसा बन गया था, क्योंकि मुग़लों के खिलाफ जो है अपने संघर्षों के क्रम में बहुत स्वयं जो शेर शाह ने जो है इस क्षेत्र में कई बार प्रयोग भी किया था। मुग़ल काल के हम प्रारंभ में अगर देखते हैं कि झारखंड में छोटे छोटे राज्यों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ गई थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था चेराओं द्वारा
चेराव जो वंशों के द्वारा जो है रक्सेलों को जो है पराजित करना। तो इस तरह से देखते हैं कि चेराव के द्वारा रक्सेलों को पराजित कर पलामू के एक नए राजवंश की स्थापना करना था। फिर भी जो है शासक जो थे मुस्लिम अतिक्रमण से सुरक्षित था। यहाँ तक देखते हैं कि शेर खान ने जो है मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग जो है उसका प्रशस्त किया। और एक परंपरा के अनुसार पता चलता है कि राजा भगवत राय ने जो है पलामू के चेरो वंश की स्थापना जहांगीर के शासन काल में ही की थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि शेर खान ने जो है अपने राज्यारोहण से पहले ही चेरो रोहतास से आगे बढ़कर पलामू के प्रवेश पर पलामू में जो प्रवेश कर चुके थे। लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने इन तथ्यों को जो है पुष्टि करते हुए कहते हैं कि बी वीरोक्तर ने भी जो है या द नागवंशी एंड चेरो पुस्तक में जो है इस बात का गवाह है, लिखा है कि 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में के पहले देखते हैं शेर खान ने अपने सेनापति खवास खां को झारखंड के एक राजा महाराज चेरो के खिलाफ जो है भेजा था। यहाँ देखते हैं कि 1538 ईस्वी में कि शेर खान जो थे वो रोहतासगढ़ पर अधिकार तो कर लिया। लेकिन शेर खान जब भी किसी विपत्ति या किसी कार्य में फंसा होता था तो यही महारथी चेरो उनका लाभ उठाने से कभी नहीं चूकता था। और इस तरह से जो है वह झारखंड के बहुत सारे जंगलों है पहाड़ों से निकलकर दक्षिणी बिहारों के किसानों के सताए भी करता था। उसके लूटपाट अत्याचार के कारण जो है यात्रियों का जो बंगाल जो आने जाने का क्रम था वो गमन का वो बहुत कठिन हो गया था। वह शेर खां के सैनिक शिविरों में हम देखते हैं कि घोड़े हाथी या इत्यादि जो है लिया करता था। इसलिए शेर खान ने जो है खवास खां को महारत यानी चेरो के विरुद्ध जो है आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो इस आक्रमण का उद्देश्य था कि श्याम सुंदर की कुछ विचित्र जैसी आदतें थी, अपने सिर पर कभी धूल ना डालना। ये खवास खां ने जो है 4000 घुड़सवारों को लेकर रोहतासगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हुए सोन नदी पार किया और अंततः जो है यानी दरिया खां और खवास खां ने जो है झारखंड के राजा को यानी चेरो चारों ओर देखते झारखंड के राजा को चारों ओर से जो है घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चेरो को जो आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह से लूट के जो माल के साथ जो श्याम सुंदर जो हाथी को भी जो है शेरशाह के सम्मत जो है प्रस्तुत किया गया था। और इस अभियान की सफलता से जो है पता चलता है कि शेर खां अधिक प्रसन्नता अनुभव की थी इस बात को और मुगलों की गति को हासिल करने का भी जो है एक शुभ अवसर जो है मिला था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुर्क अफगानों के समय में जो है झारखंड की जो स्थिति था वो बड़ा ही दयनीय थी। लेकिन फिर भी कुछ राजाओं के द्वारा जो है या सुल्तानों के द्वारा जो है कुछ काफ़ी हद तक कुछ मदद मिली। लेकिन तुर्क अफगानों के जो झारखंड में जो स्थिति थी वह झारखंड की जो राजनीतिक था जो सांस्कृतिक पहचान को जो धूमिल कभी यह नीचे स्तर नहीं होने दिया। और इस समय हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद हम दक्षिणी बिहार तुर्क और अफगानों का जो आक्रमण हुआ था उसमें बहुत सारे भयंकर उथल पुथल मची थी। लेकिन परिणाम स्वरूप वही हुए कि दक्षिण बिहार की गैर मुसलमान जितना भी जनता थे उस जनताओं में हम देखते हैं कि प्राणों की रक्षा के लिए जो है यानी झारखंड में शरण ले रही थी। तो इस तरह से झारखंड में जो है लोगों में नया और उत्साहित होकर सांस्कृतिक तत्वों का जो है समावेश किया गया। और फिर भी हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शासनकाल में झारखंड किसी भी भाग पर तुर्की का अधिकार नहीं हो सका, क्योंकि 1206 में बख्तियार खिलजी ने जो है झारखंड होकर ही
ना दिया, मतलब झारखंड सो का प्रवेश नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं कि पर आक्रमण किया गया था, लेकिन झारखंड में अलीकर्ण द्वारा जो था यानी नागवंशी राजा का जो शासन था वो अपने जो है अनुसार जो है कर देने के लिए बाध्य किया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो सेनापति मलुक बया और हजारीबाग क्षेत्र के जो थे उस चंपा चाई तक जो है भाग कर खड़ा हुआ था। तो तुर्कों और अफगानों के काल में हम देखते हैं कि सल्तनत काल में तुर्कों और अफगानों का युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन बाबर और हुमायूं में अगर देखते हैं और उसके बीच का जो कड़ी था उसमें काफ़ी जो है विस्तृत रूप से था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है तुर्क अफगानों के समय झारखंड की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी, संतोषजनक उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी अच्छी थी।